नमस्ते। तो आज हम समझने वाले हैं डेटा साइंटिस्ट बनने का पूरा रोड मैप। इस पूरी चर्चा के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ताकि फौरन शुरुआत की जा सके। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। अगर आज के दौर में कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कोई भी ऐप या वेबसाइट, तो ये मानकर चलिए कि वो कहीं ना कहीं डेटा साइंस के किसी ना किसी इंप्लीमेंटेशन से तो जरूर इंटरैक्ट कर रहा है। इससे बचा ही नहीं जा सकता। असल में हम हर दिन, लिटरली हर दिन, एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर जो फिल्में रेकमेंड होती हैं, Amazon पर जो प्रोडक्ट सामने आते हैं, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारें, ये सब डेटा साइंस का ही तो कमाल है। और अब तो देखिए, जीपीटी और जेमिनाई जैसे एलएलएम्स के आने के बाद से डेटा साइंस में करियर की डिमांड वो तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आगे का हमारा सफर कैसा रहेगा? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटा साइंस आखिर इतना जरूरी क्यों है। फिर हम प्रोग्रामिंग और पाइथन पर बात करेंगे। उसके बाद मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की नींव रखेंगे। फिर आएगी बारी कोर स्किल्स की, जैसे विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग। और फिर एडवांस स्किल्स, और आखिर में कुछ बहुत काम की करियर टिप्स। तो सबसे पहला सवाल, आखिर डेटा साइंस इतना जरूरी है क्यों? देखिए, पिछले एक दशक में ना टेक, फिनटेक, हेल्थ केयर, इन सारी कंपनियों ने अरबों यूजर्स का डेटा जमा किया है। इसी विशाल डेटा को कहते हैं बिग डेटा। और बस इसी डेटा पर डेटा साइंस लगाकर कमाल के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और यही वजह है कि एआई और एमएल आज इतने पॉपुलर हो गए हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि ये सब बनता कैसे है। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक स्टेप है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। इसे डेटा साइंटिस्ट बनने की राह पर अपना पहला और सबसे जरूरी औजार समझिए। अब हमारे सामने दो पॉपुलर ऑप्शन आते हैं, पाइथन और आर। देखिए, इनमें से पाइथन कहीं ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सीखने में आसान है, दूसरा इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और तीसरा इसे सीखने के लिए ऑनलाइन इतने बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। ज्यादातर कंपनियां अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स में साफ साफ पाइथन ही मांगती हैं। ठीक है, तो पाइथन में क्या सीखना है? सबसे पहले तो वेरिएबल्स, लूप्स और फंक्शंस जैसे फंडामेंटल्स एकदम पक्के करने होंगे। इसके बाद दो बहुत जरूरी लाइब्रेरीज हैं, नमपाई और पांडाज। नमपाई का काम है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करना, और पांडाज ये डेटा को साफ सुथरा करने और प्री प्रोसेस करने के काम आती है। होता क्या है ना कि डेटा अक्सर बिखरा हुआ या अधूरा मिलता है, तो ये लाइब्रेरीज उसे एनालिसिस के लिए तैयार करती हैं। अगला कदम आता है मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स का। अब इसका नाम सुनते ही घबराना नहीं है, कोई बहुत एडवांस मैथ्स नहीं चाहिए। अगर 10वीं तक की मैथ्स पढ़ी है तो आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। मैथ्स को बस एक भाषा समझिए, वो भाषा जिससे हम एल्गोरिदम के पीछे का लॉजिक समझ पाते हैं। और यहां पर एक सबसे जरूरी बात, हमें चीजों को रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बोर्ड एग्जाम के लिए करते थे ना, वैसा नहीं करना। डेटा साइंस एक प्रैक्टिकल फील्ड है। यहां पर हमें फॉर्मूलों के पीछे की जो इंट्यूशन है, मतलब उसका जो लॉजिक है, उसे समझना है। हमें हमेशा प्रैक्टिकल नजरिए से सोचना होगा। तो मैथ्स में हमें इन 4 एरिया पर फोकस करना है। पहला है स्टैटिस्टिक्स, यानी मीन, मीडियन, मोड। ये सब हमें डेटा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। फिर है प्रोबेबिलिटी, इससे हम अनिश्चितता को मॉडल करते हैं, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान। तीसरा है लीनियर अलजेब्रा, यानी वेक्टर्स और मैट्रिसेस। ये कई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की नींव हैं, खासकर डीप लर्निंग की। और आखिर में कैलकुलस, जिसमें खासतौर पर डिफरेंशिएशन, ये मॉडल्स को बेहतर बनाने में काम आता है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली मैजिक होता है। ये वो कोर स्किल्स हैं जो असल में डेटा की असली ताकत को बाहर निकालती हैं। डेटा विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, डेटा को चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए समझना। इससे होता यह है कि हम डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को पहचान पाते हैं और अपनी टीम के उन मेंबर्स को भी आसानी से समझा पाते हैं जो टेक्निकल नहीं हैं। पाइथन में इसके लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड जैसी लाइब्रेरीज हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी का टारगेट डेटा एनालिस्ट बनना है तो फिर पावर बीआई या टैब्लू सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये डेडिकेटेड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं जो कंपनियों को डैशबोर्ड बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, अब मशीन लर्निंग पर आने से पहले 1 मिनट में एआई को समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब है मशीनों को ऐसे काम करने के लिए ट्रेन करना जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग जैसी समझ चाहिए, जैसे हमारी आवाज को टेक्स्ट में बदलना। तो मशीन लर्निंग क्या है? ये एआई का ही एक हिस्सा है। असल में ये वो एल्गोरिदम हैं जो एआई को हकीकत बनाते हैं।
ये डेटा का इस्तेमाल करके प्रिडिक्शन करते हैं, यानी भविष्यवाणियां। जैसे मान लीजिए एक मॉडल मरीजों का डेटा देखकर यह बता सकता है कि कोई नया मरीज स्वस्थ है या नहीं। और इसके लिए पाइथन में जो सबसे जरूरी लाइब्रेरी है वो है scikit-learn। मशीन लर्निंग में मोटे तौर पर दो तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल डेटा इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमें पहले से पता होता है कि आउटपुट क्या है। इसका मकसद होता है प्रिडिक्शन करना। वहीं दूसरी तरफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में अनलेबल्ड डेटा होता है। यहां हमारा मकसद होता है डेटा में पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढना, जिसे क्लस्टरिंग भी कहते हैं। जैसे ग्राहकों को उनकी शॉपिंग की आदतों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। ठीक है, अब चलते हैं अगले लेवल पर। ये वो एडवांस स्किल्स हैं जिनकी उम्मीद कंपनियां मान लीजिए 2026 तक एक डेटा साइंटिस्ट से करेंगी ही करेंगी, क्योंकि देखिए कंपटीशन तो बढ़ रहा है। तो यहाँ तीन बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला है डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जो कुछ कुछ इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं। दूसरा एसक्यूएल। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर कंपनियों का डेटा डेटाबेस में ही होता है और एसक्यूएल हमें वहीं से सीधे डेटा निकालने में मदद करता है। और तीसरा गिट और गिटहब। ये तो किसी भी डेवलपर रोल के लिए मस्ट हैव स्किल है, ताकि कोड को मैनेज किया जा सके और टीम के साथ मिलकर काम किया जा सके। अब डीप लर्निंग के अंदर भी कई अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि जनरेटिव एआई जो नया कंटेंट बनाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी जो टेक्स्ट को समझता है, और कंप्यूटर विजन जो इमेज और वीडियो से जानकारी निकालता है। अब देखिए, इन सब में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए ताकि बाद में करियर में किसी एक में स्पेशलाइज किया जा सके। तो चलिए अब इस पूरी लर्निंग को एक सफल करियर में कैसे बदला जाए, इस पर बात करते हैं। कुछ बहुत जरूरी टिप्स, मतलब ये स्किल्स सीखने के बाद अगला कदम क्या हो। यहां तीन सबसे जरूरी टिप्स हैं। पहला, प्रोजेक्ट्स बनाना बेहद जरूरी है। यह आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स का सबसे बड़ा सबूत है। कैगल जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट्स बनाएं। दूसरा, किसी एक डोमेन में स्पेशलिस्ट बनने का लक्ष्य रखें, जैसे फाइनेंस या हेल्थ केयर। इससे लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और तीसरा, खासकर फ्रेशर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम यानी डीएसए के बेसिक्स भी सीख लें, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां इसकी उम्मीद करती हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब सीखने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर रोज 3 से 4 घंटे पूरी लगन और मेहनत से दिए जाएं तो करीब करीब 4 से 6 महीने लग सकते हैं। बस याद रखना है कि कंसिस्टेंसी और मेहनत, ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, आज के समय में जानकारी और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो ये है कि इस जानकारी को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और तैयारी कब शुरू की जाती है। तो सीखने का ये सफर आखिर शुरू कब होता है।